हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल यूकेपीएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जो है जारी कर दिया है। एग्ज़ाम कैलेंडर में यूकेपीएससी ने विभाग का नाम दे रखा है और परीक्षा का नाम दे रखा है, मतलब जो पोस्ट है, और एग्ज़ाम की डेट दे रखी है कि ये प्रस्तावित डेट है। अब बात ये है कि आखिर बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हम कौन सा फॉर्म भर पाएंगे, मतलब किस में योग्यता क्या है ना, मतलब जो आपकी एसेंशियल जो आपकी क्वालिफिकेशन है, अनिवार्य अर्हता जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए है। मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ। अपनी योग्यता के अनुसार आप देख सकते हैं कि आप इसमें से कौन कौन से फॉर्म भर पाएंगे और कौन कौन सी एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 तो हो गए हैं। जैसा आपका पहला इसमें आपका ये न्यायिक सेवा वाला है, ठीक है ना, सिविल जज के लिए इसमें आपका ये तो आपका हो गया है, इसमें आपका मुख्य परीक्षा होनी है। सहायक लेखाकार जो है इसमें भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, इसमें आपका बीकॉम चाहिए होता है और बाकी इसके लिए ये एग्जाम भी आपका हो गया है, ठीक है ना। तीसरा वन आरक्षी जो है ये एग्जाम भी हो गया है, तो इसकी भी जो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो हो गए ना, ये तो हम भर ही नहीं सकते इनको ना, इन पर बहस करके मतलब कोई फायदा है नहीं, है ना। फिलहाल इसके लिए हमें 12th पास चाहिए होता है सिंपली। और चौथा जेल बंदी रक्षक जो है इसमें भी आपका केवल 12th पास चाहिए होता है और ये एग्जाम भी आपका हो गया है, इसका आपका फिजिकल होना है, ठीक है ना, मतलब फिजिकल हो गया, इसका रिटर्न होना है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं। 5वें नंबर पे आपका जो है वो है संभागीय निरीक्षक, ठीक है। संभागीय निरीक्षक ये चीज आप ये है प्राविधिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, से जुड़ा हुआ जो संभागीय निरीक्षक होता है उस पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए 5वें के लिए। देखिए यहाँ पे इसमें आपका 10th में आपके पास साइंस होनी चाहिए है, पहली कंडीशन, और उसके साथ में मतलब 10th में साइंस होनी चाहिए, उसके साथ में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए है, ठीक है। और अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा नहीं है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, मतलब 10th में साइंस होनी चाहिए और दूसरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें अगला जो छठा है वो है मानचित्रकार या फिर प्रारूपकार, जो ड्राफ्टमैन होता है ना, ड्राफ्टमैन, ठीक है, उसकी पोस्ट है। इसमें आपको क्या चाहिए है, सिविल इंजीनियरिंग में आपको इसमें डिप्लोमा चाहिए है, ठीक है। अगर सिविल में डिप्लोमा नहीं है तो आपका आर्किटेक्चर में आपके पास डिप्लोमा है तो वो भी आपको इसमें चल जाएगा, ठीक है। सिविल का डिप्लोमा आपको चाहिए इसमें है, मतलब पॉलिटेक्निक इसने कर रखा हो, या फिर आर्किटेक्चर में डिप्लोमा भी आपको इसमें चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर मानचित्रकार में डिप्लोमा आपके पास है, यानी कि ड्राफ्टमैन में आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो वो भी इसमें आपका चल जाएगा। यानी कि मानचित्रकार और प्रारूपकार के लिए क्या क्या चाहिए आपका पे, ठीक है, सिविल में डिप्लोमा या फिर आर्किटेक्चर में डिप्लोमा या फिर मानचित्रकार में डिप्लोमा, ड्राफ्टमैन में डिप्लोमा, ठीक है। अगला इसमें जो आपका पे वो है सहकारिता एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक। सहकारिता एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक जो है इसमें आपका 12th साइंस ये फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है, आपने फॉर्म ये भर लिए होंगे, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है। अगला इसमें देखिए अगला इसमें अधिशासी अधिकारी कर राजस्व। अधिशासी अधिकारी जो कर राजस्व है इसके लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, मतलब आपने बीए बीएससी कुछ भी आपने कर रखा होगा तो सिंपल आपको इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है ना। अच्छी पोस्ट है ये अधिशासी अधिकारी है कर राजस्व में, ग्रेजुएशन आपके पास है तो सिंपली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसके अलावा जो सफाई निरीक्षक है इन्होंने इसका निकाल ही रखा था। सफाई निरीक्षक में आपको यहाँ पे इसके फॉर्म आ चुके हैं। इसमें आपको बीएससी चाहिए है, बीएससी के साथ में हाइजीन में, ठीक है, या सैनिटरी में, ठीक है, या फिर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसमें इनमें आपको 1 ईयर का आपको डिप्लोमा चाहिए। बीएससी होने के साथ में आपको हाइजीन, ठीक है, हेल्थ सैनिटरी, ठीक है, और सैनिटरी इंस्पेक्टर जो भी है इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए बीएससी के साथ में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं सफाई निरीक्षक के लिए, ठीक है। अगला इसमें आपका पे पशु चिकित्सा अधिकारी है। पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए है पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में। पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए है, ठीक है। और या फिर इसमें आपके पास यहाँ पे पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन के समकक्ष कोई और डिग्री है तो वो आपके पास होना चाहिए है। लेकिन ध्यान रखना, अगर समकक्ष कोई डिग्री है, मतलब पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में डिग्री नहीं है, उसके समकक्ष अगर कोई डिग्री है चल वो भी जाएगी, बट उसके साथ में पशु चिकित्सा जो परिषद है उसमें आपका पंजीकरण होना चाहिए है, ठीक हो गया है। यानी कि पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए कौन लोग भर पाएंगे, जिसके पास पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में डिग्री होगी और दूसरा उसके समकक्ष हो, बट
पशु चिकित्सा परिषद में उसका पंजीकरण हो। इसका मतलब ये हो गया, अगर पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में डिग्री है तो आपको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, उसके समकक्ष है तो पंजीकरण की आवश्यकता है। ठीक, चलिए अगला है यहाँ पे सहायक नियोजन और है सहायक वस्तुविद नियोजन अधिकारी। ठीक है, इसमें आपको क्या चाहिए, आप सिंपल समझिएगा बे, इसके लिए आपको एमटेक चाहिए या उसके समकक्ष आपको कुछ चाहिए। ठीक है, कुछ डिग्रियां होती हैं, बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे शहरी और क्षेत्रीय योजना में आपको डिग्री आपके पास है। ठीक है, ठीक है, क्षेत्रीय योजना में, परिवहन में, आवास, इनमें अगर आपके पास डिग्रियां हैं, आप सिंपल समझिए एमटेक या इसके समकक्ष आपके पास कोई डिग्री है तो आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे गन्ना पर्यवेक्षक और दुग्ध पर्यवेक्षक। देखिए, गन्ना पर्यवेक्षक के लिए आपको केवल 12th पास आपके पास होनी चाहिए है। ठीक है, 12th आप पास हैं तो आप भर सकते हैं। किसको? गन्ना पर्यवेक्षक को। ठीक हो गया है। दूसरा, दुग्ध पर्यवेक्षक में 12th आपके पास होनी चाहिए, बट उसमें आपके पास कृषि होनी चाहिए है। 12th आपके पास होनी चाहिए, उसमें आपकी कृषि होनी चाहिए। किसके लिए? दुग्ध पर्यवेक्षक के लिए। ठीक हो गया। ठीक है, अगला यहाँ पे देखा पे अनुदेशक राजकीय औषधालय। ठीक है, प्रशिक्षण जो ये है इसमें आपका इसमें आपको क्या चाहिए है, हाँ एक चीज और, दुग्ध पर्यवेक्षक में या तो 12th में आपकी कृषि होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय दुग्धशाला में आपके पास डिप्लोमा है तब भी आप भर सकते हैं इसको। ठीक है ना। अगला यहाँ पे है अनुदेशक, 15वां आपका कौन सा पे, ये है आपका, ठीक है, 12, 13, अच्छा हाँ एक 13वां छूट गया है। 13वां जो आपका पे ये है सम्मिलित कनिष्ठ अभियंता। कनिष्ठ अभियंता जेई की पोस्ट है। इसमें आपका पे, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और सिविल हो गया और इलेक्ट्रिकल हो गया और मैकेनिकल हो गया। तीनों में से किसी में भी आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। कौन सा? कनिष्ठ सहायक वाला। ठीक है ना, इसे जूनियर इंजीनियर कहते हैं। जेई की पोस्ट जो होती है उसमें आपके पास सिविल में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या मैकेनिकल में होना चाहिए है, या फिर आपके पास किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है ना, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है किस विभाग में कौन सी पोस्ट है, कहाँ पे सिविल का डिप्लोमा आएगा आपसे, वो कहाँ पे आपसे मैकेनिकल डिप्लोमा आएगा, वो उसमें देखने वाली बात रहेगी। मतलब जब पोस्ट आप फॉर्म आएगा ना तो देखना पड़ेगा कि अलग अलग आ रहा है या एक ही फॉर्म आ रहा है, वो वहाँ पे वो अलग से बात है। ठीक है, देखिए अगला यहाँ पे आपका यहाँ पे है, ये हो गया आपका, ठीक है 15। अगला दिखा आपका पे 16 नंबर पे है सहायक कृषि अधिकारी। सहायक कृषि अधिकारी जो है उसके लिए आपको सिंपली आपको बीएससी चाहिए है। सहायक कृषि अधिकारी के लिए आपका बीएससी चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ एक आपका 11वां छूट गया है। 11वां बेसिकली आपको पता ही होगा, ये सचिवालय, लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद और, ठीक है, सचिवालय में आपका ये आरओ की पोस्ट है, आरओ की पोस्ट है। लोक सेवा आयोग में आरओ की पोस्ट है। राजस्व परिषद में आपकी आरओ की पोस्ट है। इसके लिए आपके पास सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब बीए, बीएससी, बीटेक जो भी आपके पास है वो आप इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है ना। अगला 16 नंबर पे है सहायक कृषि अधिकारी। इसके लिए आपको बीएससी चाहिए है एजी से, यानी कि एग्रीकल्चरल से आपको इसमें बीएससी चाहिए है। इसके अलावा जो उद्यान पर्यवेक्षक है इसमें भी आपको बीएससी एजी चाहिए है। चारा सहायक जो है उसके लिए भी आपको बीएससी चाहिए है एग्रीकल्चरल से, लेकिन ध्यान रखना चारा सहायक के लिए आपको 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए है फार्मा मैनेजमेंट में। ठीक होगा, ठीक है, आप ये बात ये ध्यान रखना। अगला क्या पे है, अगला है व्यवस्थाधिकारी। जो व्यवस्थाधिकारी है इसमें होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, इसके साथ में डिग्री चाहिए आपको बीए की, बीएससी की या कोई सी भी डिग्री, मतलब बीए बीएससी की डिग्री तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके साथ में आपका होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा। अगला यहाँ पे है, अगला 18वीं जो नंबर पे है, 18वें नंबर पे है, ठीक है, व्यवस्थापक है। ठीक हो गया, तो ठीक है। देखिए अगला यहाँ पे है व्यवस्था, ये हो गया आपका, ये भी ठीक है। चलिए अगला जगह पे प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक के लिए आपका पे 12th विद साइंस आपको चाहिए है। प्रयोगशाला सहायक के लिए आपका पे 12th में आपका साइंस आप तो भर सकते हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आपको बीएससी में 50% चाहिए है। किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं बीएससी में, उसमें आपको 50% चाहिए है। किसके लिए? विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए। ठीक। अगला है देखिए यहाँ पे अन्वेषण कम संगणक
और सहायक सांख्यिकी अधिकारी। हालांकि इन दोनों का इन्होंने एक ही दे रखा है, बट इससे पहले जब आया था इसका जो क्वालिफिकेशन थी वो थोड़ी अलग से थी, ठीक है ना। जो अन्वेषण कम संगणक है, इसके लिए आपको एमकॉम चाहिए है, एमकॉम चाहिए। अगर एमकॉम नहीं है, ठीक है, तो एमए इकोनॉमिक्स आपके पास हो तो आप तब भी भर सकते हैं। अगला आपका एमए मैथ्स से आपके पास है तब भी आप भर सकते हैं। एमए सांख्यिकी आपके पास है तब भी आप भर सकते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। किसके लिए? अन्वेषण कम संगणक के लिए। लेकिन सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी, देखो आप इस बार तो इन्होंने एक जैसे ही एक ही साथ दे रखा, हो सकता है यही मतलब यही क्वालिफिकेशन वाले इसको भी भर पाए। लेकिन सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए आपको मास्टर डिग्री, या तो आपको चाहिए मास्टर डिग्री मैथ्स में, या फिर मैथ्स में सांख्यिकी में, या फिर मैथ्स में हो मास्टर डिग्री, यानी कि आपका एमए मैथ्स में होना चाहिए, या फिर क्या होता है सांख्यिकी आपके पास सांख्यिकी के लिए आपका मास्टर डिग्री हो, मैथ्स की मास्टर डिग्री या फिर सांख्यिकी की आपके पास मास्टर डिग्री हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो एमए इकोनॉमिक्स आपके पास है तब भी आप इसे भर सकते हैं, प्लस ग्रेजुएशन आपके पास किसी में भी होनी चाहिए, लेकिन एमए में आपके पास इकोनॉमिक्स ही होनी चाहिए, तभी आप इस जो आप भर पाएंगे। ठीक हो गया। देखिए यहाँ पे लास्ट इसमें आप है वो है प्रयोगशाला सहायक उच्च विभाग में। उच्च विभाग में जो प्रयोगशाला सहायक है, इसके लिए आपको 12th में आपको साइंस चाहिए है। ये फॉर्म भी आ चुके हैं, आपने भर लिए होंगे, ठीक है। 12th में आपको साइंस चाहिए है, और इसमें आपका यहाँ पे जो आपका पे डिग्री कॉलेज वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो लैब वगैरह होती है, उसमें आपकी इसमें पोस्टिंग होती है, ठीक है ना। तो ये रहे आपके जितनी भी आपकी पोस्ट आई हुई है, जो कैलेंडर आया हो, उसमें किस एग्जाम में आपको मतलब किस एग्जाम में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए है, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए आप कौन सा एग्जाम भर सकते हैं, और उसकी तैयारी में आप अभी से लग जाइए, ठीक है ना। बाकी देखिए कुछ एग्जाम तो बेसिक एग्जाम है जिसमें आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए है या फिर 12th चाहिए, उनका तो आप सभी लोग आप भर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप बने रहिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जान लगा के मेहनत करना, है ना। देखो ध्यान रखना पे, थोड़ा बहुत पढ़ने वालों का सिलेक्शन ना आज तक कभी हुआ है ना आगे कभी होगा, क्योंकि थोड़े से थोड़ा ज़्यादा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, बट थोड़े से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक हो गया, ठीक है, आप बात समझ आ गई है। अभी सब लोग बहुत ढीले पड़े हुए हैं, हम लोग देख रहे हैं अभी सब लोग ढीले पड़े हुए हैं ना, यही मौका है और उसे आगे निकलने का ना, अपने आप को ढीला नहीं करना, ठीक है। ध्यान रखना, जो लोग हमको लग रहा है कि अभी माहौल ढीला चल रहा है, लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, कौन लोग नहीं कर रहे हैं? ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं, बट वो लोग कर रहे हैं जो मेरिट में दिखेंगे आपको लास्ट में, ठीक है ना। अब आप देख लो आप कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो आप मेरिट में दिखोगे, अगर नहीं कर रहे हो तो आप भी नहीं दिखने वाले हो, ठीक। चलिए, ओके, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।